सर, दांतों को भरवाना कितना बेहतर है? अगर आपके दांतों में सड़न है तो दांतों को भरवाना चाहिए। अगर आपके दांतों में सड़न नसों को छू गया है जिसकी वजह से आपको दर्द या कनकनाहट हो रही है तो उसमें आपको रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवा के कैप या क्राउन उसके ऊपर लगाया जाता है, जो दांत में भरे गए मसाले को सुरक्षित रखता है। सर, गांव के लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, शहर के लोग भी देख रहे हैं। सर, डिफरेंस जानना चाहेंगे दातुन और ब्रश में। दातुन और ब्रश में जो डिफरेंस है, जैसे आपके कौन घर बेहतर होता है? हमेशा ब्रश बेहतर होता है। जैसे आपके घर में सीख झाड़ू भी है, फुल झाड़ू भी है। तो सीख झाड़ू को कहाँ यूज करना है, फुल झाड़ू को कहाँ यूज करना है, ये आपको पता होना चाहिए। चाय पीने पे गर्म लग रहा है, कुछ ठंडा चीजें पी रहे हैं तो बहुत कनकनाहट आ रहा है, तो ऐसे में किसी प्रकार का ट्रीटमेंट होता है? आज हमारे साथ इस पॉडकास्ट में पहली दफा बैठे हैं झारखंड के डाल्टनगंज के सबसे चर्चित डेंटिस्ट। आप अदृश्य भगवान का नाम सुने होंगे, लेकिन हमारे साथ दृश्यवान है आज बैठे हुए। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद गौतम जी, आपको डाल्टनगंज आने के लिए और मुझे इस लायक समझने के लिए कि मैं आपके दांतों में उससे जुड़े हुए परेशानियों के बारे में कुछ सलाह दे पाऊँ या लोगों को ये बता पाऊँ कि दांत उनके लिए कितने ज़रूरी हैं, मुंह उनके लिए कितने ज़रूरी हैं। जो आजकल बीमारियां हो रही हैं मसूड़ों में, दांतों में, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा पेशेंट परेशान रहते हैं, उसके बारे में कुछ सलाह दे पाऊँ, इसके लिए मैं शुक्रिया सर। विशेष तौर पे हम बताना चाहें आप लोगों को, 6 महीने पहले बैडली एक्सीडेंट से मैं गुजरा था। आज मैं मुस्कुराता चेहरा फिर दिख रहा हूं तो सर का देन है। तो आज हम चर्चाएं करेंगे तमाम मुद्दों पे जो आज के युवा जूझ रहे हैं। जैसे टीथ में आजकल बहुत तरह के डिजीज आते हैं। लोग क्या है कि टीवियों में प्रचार को देखकर, सड़कों पर बिक रहे दवाओं को देखकर लोग यूज करने लगते हैं। सर, जो आजकल दांतों में जो रोग चल रहा है जिससे युवा बेहद परेशान है, जैसे स्मेल करना, मसूड़ा कमज़ोर हो जाना, दांतों में तकलीफें आए दिन, महिलाओं को भी उतना ही होता है, जेंट्स को भी उतना ही होता है। सर, इस पर को ये बरतना चाहिए सर। हमें अपने दांतों का ख्याल अपने जैसे बॉडी पार्ट हमारे और हैं उनसे ज़्यादा रखना चाहिए। हम लोग जो खाएंगे, खाने के लिए हमारे दांत होने चाहिए। हम लोग मुस्कुराएंगे तो मुस्कुराने के लिए हमारे पास दांत होने चाहिए। अगर हम अपने दांतों का रख रखाव नहीं रखेंगे तो हमारे शरीर पर उसका बैड इफ़ेक्ट पड़ेगा। अगर हम अच्छी तरह से नहीं चबा के खाएंगे तो जो फूड है हमारे पचेंगे नहीं तो कहीं ना कहीं हमारे पेट में परेशानी आएगी, हमें कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। जो भ्रामक ऐड चल रहे हैं उनको देखकर, या लोकल जो दवाएं मिल रही हैं दांत चमकाने के लिए, या दांत में तेल डालिए दांत का दर्द खत्म हो जाएगा, या मसूड़े से खून आना खत्म हो जाएगा, ये सारी चीज़ों से बचे। एक डेंटिस्ट्री जो एक विधा है जिसमें दांत और मसूड़ों से होने वाली परेशानियों का इलाज किया जाता है, उसके लिए दांत के डॉक्टर से मिले, जो भी सर्टिफाइड है या जो भी आपके स्पेशलिस्ट हैं उनसे मिले और अपने दांतों की परेशानियों को सही करवाएं। विशेष तौर पे सबसे पहला जो प्राथमिकता होता है, पहली प्रिकॉशन होती है दांतों के लिए, वो कैसे टेक केयर करना चाहिए सर? हमें 2 टाइम ब्रश करना चाहिए, मसूड़े का मसाज करना चाहिए। जो भी आप पेस्ट यूज़ करते हो, दांत चमकाने वाले पेस्ट को छोड़ के, या जिसमें अगर कोई ऐड आ रहा है जिसमें कि दांत सफ़ेद करने की बात की जा रही है, वो सब पेस्ट को आप छोड़ करके जनरल जो भी पेस्ट आप यूज़ करते हैं उसको सारे दांतों मसूड़ों में लगाएं, मसूड़े का मसाज करें। मसूड़े का मसाज करके आप उसको कुछ देर छोड़ के उसके बाद फिर ब्रश करें। जब भी कुछ भी खाएं उसके बाद कुल्ला ज़रूर करें। बच्चे के दांत 6 महीने से आने शुरू हो जाते हैं और मोटे मोटी 2 साल 2.5 साल में उनके सारे दांत आ जाते हैं। तो उस समय से, जब बच्चे के दांत आ गए हैं, उस समय से लेकर जब तक आपके मुंह में दांत हैं तब तक आप दांतों की सफाई पर ध्यान दें, और खाने के बाद कुल्ला जरूर करें ताकि दांतों में खाना ना फंसे और मुंह से बदबू या फिर दांतों में सड़न ना हो। सर, विशेष बच्चों पे भी आएंगे, लेकिन सबसे पहला सवाल है हमारा सर आपसे, महिलाएं खास करके गांव में क्या करती है, या फिर पुरुष भी करते हैं जो जागरूक कम है, दांतों में नॉर्मली पेन हुआ, दांत में दर्द किस वजह से है वो नहीं जानकर बस नॉर्मल से सिक्लोस रेशियो वगैरह ले लेते हैं, वो कैसे उसको ये करना चाहिए सर? दांतों में दर्द होने का मेन जो कारण होता है, दांतों में सड़न लगना होता है। दांत में आपका खाना फंस रहा है, आप उसको प्रॉपर ब्रश करके या फ्लॉस करके नहीं निकाल रहे हैं, तो दांतों में जो सड़न हो रही है वो कहीं ना कहीं आपके दांत के नसों को हैम्पर करती है, जिसकी वजह से आपको शुरुआत में कनकनाहट, फिर आपको दर्द या असहनीय दर्द की शिकायत होती है। वैसे दांतों का, अगर दांत आपके अच्छे हैं, रूट सपोर्ट अच्छा है, बोन सपोर्ट अच्छा है, मसूड़े उसके अच्छे हैं, तो उसमें रूट कैनाल ट्रीटमेंट, RCT, दांत बचाने वाला इलाज किया जाता है। और दांत अगर आपके ज़रूरत से ज़्यादा खराब हो गए हैं तो उनको निकालने की सलाह दी जाती है, और वहाँ पर फिर नया दांत कुछ समय बाद नया दांत लगा दिया जाता है। सर, दांत में कितने तरह के ट्रीटमेंट हैं दांतों के लिए?
दांतों के लिए बहुत तरह के ट्रीटमेंट हैं। आपका किस तरह का परेशानी है? चाय पीने पे गर्म लग रहा है, कुछ ठंडा चीज़ें पी रहे हैं तो बहुत कनकनाहट आ रहा है, तो ऐसे में किसी प्रकार का ट्रीटमेंट होता है सर? अगर आपका इस तरह का कोई परेशानी है कि कुछ भी आप ले रहे हैं, दांतों में कनकनाहट या झंझनाहट हो रही है, तो उसके लिए शुरुआत में जो आपके दांत के डॉक्टर हैं वो सेंसिटिव मेडिकेटेड टूथपेस्ट आपको प्रिस्क्राइब करते हैं। अगर उससे आराम नहीं हो रहा है या फिर अगर किसी पार्टिकुलर दांत पे जाके आपका सेंसिटिविटी असर कर रहा है, तो उस पार्टिकुलर दांत का एक्सरे करके अगर उसमें कोई नीडफुल ट्रीटमेंट है, आरसीटी या रेस्टोरेशन या वार्निश लगाना, कुछ भी अगर उसमें नीडफुल ट्रीटमेंट है तो वो कर देते हैं। कभी कभार दांतों में कनकनाहट मसूड़ों की जो परेशानी होती है, जिसको आम भाषा में पायरिया कहते हैं, पायरिया की वजह से होती है, क्योंकि पायरिया में मसूड़े सूज जाते हैं, मसूड़े फूल जाते हैं, मसूड़े धीरे धीरे आपके दांतों को छोड़ने लगते हैं और दांतों को छोड़ने की वजह से वहाँ पर जो हमारा सीमेंटम, जो रूट में सीमेंटम होता है, उस पर इनामेल का लेयर नहीं होता है, तो वहाँ पर जब पानी, हवा या कुछ भी गर्म चीज़ जा रहा है तो उसकी वजह से सेंसिटिविटी होती है। तो उसके लिए दांतों की सफाई की सलाह दी जाती है, रूट प्लानिंग या कभी कभार फ्लैप सर्जरी करके उस प्रॉब्लम को खत्म किया जाता है। सर, दांतों को भरवाना कितना बेहतर है? अगर आपके दांतों में सड़न है तो दांतों को भरवाना चाहिए। अगर आपके दांतों में सड़न नसों को छू गया है, जिसकी वजह से आपको दर्द या कनकनाहट हो रही है, तो उसमें आपको रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवा के कैप या क्राउन उसके ऊपर लगाया जाता है, जो दांत में भरे गए मसाले को सुरक्षित रखता है। हाँ सर, बच्चों पे आएंगे विशेष तौर पे। बच्चों का क्या होता है कि जब दांतें आती है तो महिलाएं, उनकी मम्मी काफ़ी परेशान होती है, उस दौर में क्या करना चाहिए बच्चों को? जिस समय बच्चों के दांत आ रहे हैं उस समय महिलाएं परेशान होती हैं, बच्चों को थोड़ा पॉटी ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। ये एक नॉर्मल फेज है। जिस समय दांत आ रहे हैं उस समय जो चेंजेज हो रहे हैं हमारे शरीर में, उसकी वजह से जो आपको बहुत बार पॉटी हो रहा है या लेट्रिन हो रहा है, तो उसके लिए जो हमारे पेडिट्रिशियन हैं, जो बच्चों के डॉक्टर हैं, वो भी बोलते हैं कि ये नॉर्मल सा फेनोमेनल है, सारे बच्चों में होता है, किसी में कम किसी में ज़्यादा, तो उसमें आपको परेशान नहीं होना चाहिए। एसओएस आपको अगर दवा की ज़रूरत है तो आप दवा दे सकते हैं। सर, बच्चों में एक चीज़ देखने को मिलता है कि जब बच्चों का दांत आता है तो आगे पीछे आता है, उसमें महिलाएं ज़्यादा परेशान होती है कि बच्चा है, अभी हम लोग उसको निकलवा सकते हैं ना, किसी प्रकार ये चीज़ें करते, उसमें क्या प्रिकॉशन होना चाहिए सर? हमारा जॉ जो है, हमारा जबड़ा जो है, विथ डिकेट्स हमारे जबड़े के साइज छोटे हो रहे हैं। तो हमारे जबड़े के साइज छोटे हो रहे हैं तो जो हमारे दांत आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं आड़े तिरछे या टेढ़े मेढ़े आ रहे हैं। तो जो हमारे छोटे बच्चे हैं, 7 साल के नीचे वाले बच्चे हैं, उनमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आफ्टर 7 to 8 ईयर आपको स्पेशलिस्ट ऑर्थोडोंटिस्ट क्लिप ब्रेसेस के जो डॉक्टर होते हैं, जो मैं हूँ, उनसे मिलना चाहिए। वो आपके टेढ़े मेढ़े दांत को सही कर देंगे कम समय में, छोटे उम्र में। अगर ये इलाज हो जाए तो कहीं ना कहीं आगे जाके जो दिक्कतें आती हैं, शादी में परेशानी या मसूड़े में परेशानी या मुंह से बदबू आ रहा है क्योंकि टेढ़े मेढ़े दांत है, ब्रशिंग प्रॉपर नहीं हो पा रही है, तो उससे आप बच सकते हैं। अर्ली एज में इसका ट्रीटमेंट करवा। नॉर्मली अभी देखने को मिलता है सर कि मुंह से स्मेल आना, बदबू जो आती है, लगभग 50% लोगों को होता है शिकायतें, इसमें क्या करना चाहिए सर? बदबू आने का कारण है, पहले अगर हम लोग पहले चलते हैं तो पहले लोग थोड़ा ज़्यादा दांतों पर ध्यान देते थे। ब्रश बहुत देर तक करते थे, वो गलत है, लेकिन दांतों पर ज़्यादा ध्यान देते थे। खाना खाते थे, उसके बाद कुल्ला करते थे, मुंह में उंगली ले जाके मसूड़े में अगर कहीं खाना फंसा हुआ है तो उसको निकालते थे। आज के डेट में हम लोग सॉफ्ट डाइट पे ज़्यादा हो गए हैं। पहले हम लोग हार्ड मतलब सॉफ्ट फूड कम खाते थे और चबाने वाला जिसमें मेहनत करना होता था वो सारी चीज़ें ज़्यादा खाते थे, तो उसमें कहीं ना कहीं हमारे दांत हों चाहे मसूड़े, एक्सरसाइज ज़्यादा होता था, जिसकी वजह से हमारे दांत मजबूत होते थे। आज के डेट में हम लोग सॉफ्ट चीज़ें ज़्यादा खा रहे हैं। बच्चे हैं, मोमोज खाएंगे, चिप्स खाएंगे, कुरकुरे खाएंगे या बर्गर खाएंगे, तो वो जो दांतों पे फंस जा रहे हैं, फंसने की वजह से मसूड़े में जो गंदगी जमा हो रही है, और जहाँ भी गंदगी जमा होगी, चाहे हमारे घर में, उस पर बैक्टीरिया बैठेंगे तो उससे बदबू आएगी। एक चूहा मर जाता है, उसके लिए हम लोग पूरे घर में ढूंढने लगते हैं कि कहाँ है, लेकिन मुंह से बदबू आ रहा है, फिर भी हम लोग उस परेशानी को दरकिनार करते हैं कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं, हम पेस्ट चेंज कर लेंगे या माउथ वाश ले लेंगे तो उससे, या इलायची खा लेंगे तो उससे बदबू चली जाएगी। वो एक टेम्पररी सॉल्यूशन है। जो परमानेंट सॉल्यूशन है उसका, कि दांतों में जो गंदगी जमा हो रही है उसको अगर आप नहीं हटाते हैं तो आगे जाके ये कहीं ना कहीं आपके मसूड़ों के लिए, आपके दांतों के लिए नुकसान है। विशेषकर जागरूकता को लेकर हम लोग आज दोनों बैठे हैं। सर, गांव के लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, शहर के लोग भी देख रहे हैं। सर, डिफरेंस जानना चाहेंगे दातुन और ब्रश में। दातुन और ब्रश में जो डिफरेंस है, जैसे आपके कौन बेहतर होता है?
हमेशा ब्रश बेहतर होता है। जैसे आपके घर में सीक झाड़ू भी है, फुल झाड़ू भी है, तो सीक झाड़ू को कहाँ यूज़ करना है, फुल झाड़ू को कहाँ यूज़ करना है, ये आपको पता होना चाहिए। मैं दातुन को मना नहीं कर रहा हूँ, दातुन आपको जो भी यूज़ करना है यूज़ करिए। दातुन चबाने के लिए होता है, उसका रस आपको मिल गया, उससे दांत मसूड़ों की एक्सरसाइज भी हो गई, उसका रस मिल गया जिसकी वजह से मसूड़े जो है आपके मजबूत हो गए। उसके बाद फिर आप ब्रश करें। दातुन जो है दांतों के बीच के जगह में नहीं जा पाता, जहाँ पर फूड लॉजमेंट होता है, खाना फंसता है। तो आप दातुन चबाएं, उससे आपके रस जो है आपके मसूड़ों को मिल गया, आपके मसूड़े मजबूत हो गए। उसके बाद ब्रश और पेस्ट कर लें, उससे आपके जो दांतों के बीच में फंसे हुए गंदगी है वो निकल जाएगी, तो कहीं ना कहीं आपके दांत और मसूड़े हेल्दी रहेंगे। आमतौर पे कहें तो दोनों का दो कार्य है ना? हाँ, दोनों का है दो ना? कारण, दोनों जी, का जी, दो जी, कारण, जी, दो जी। कारणों से यूज कर जी, सकते हैं जी, जी, चीजें। जी, जी। सर अभी लोग क्या है कि इस दौर में हाईवे पे या कहीं पे एक्सीडेंट का केस बढ़ गया है ऑल ओवर इंडिया में। और अभी जैसे मैं भी उस फेज से गुजरा हूँ, लेकिन सर आपके ट्रीटमेंट के बाद मैं शायद पहले से बेहतर स्माइल कर पा रहा हूँ, उसका देन आप हैं। सर अगर किसी प्रकार का बैड एक्सीडेंट होता है और लोगों का दांत लॉस हो जाता है, तो लोग घबराते हैं कि पहले जैसा कैसे हो पाएंगे। हम तो हो गए, वो तो मैं उसका भुक्तभोगी हूँ, लेकिन लोग को सर चाहें कि बताएं आप। पहले तो एक्सीडेंट होना नहीं चाहिए। मैं पलामू में पिछले 13 साल से काम कर रहा हूँ, तो पलामू में मैंने जितने एज ए डेंटल सर्जन जितने सर्जरी की है जबड़े का, उतना किसी ने नहीं किया है। तो मैं तो नहीं चाहता हूँ कि किसी का भी कोई भी लॉस हो, चाहे डेंटल लॉस हो, फिजिकल लॉस हो, हाथ का लॉस हो, मैं नहीं चाहता हूँ। तो पहले तो आपको ड्राइविंग सेंस सीखना होगा, गाड़ी ले लेना, क्योंकि गाड़ी आसानी से मिल जा रही है, जिसकी वजह से आपको आता नहीं है चलाने, आप चल रहे हैं, कहाँ रुकना है, कहाँ नहीं रुकना है, कहाँ दाएं बाएं करना है, आपको पता नहीं है। रोड अच्छे बनते जा रहे हैं सरकार के द्वारा, तो आपको स्पीड लिमिट समझना चाहिए, आपको आराम से गाड़ी चलानी चाहिए। जब अगर आपके हाथ पैर कुछ भी टूटते हैं तो उसके लिए आपको स्पेसिफिक जो उसके स्पेशलिस्ट हैं उनसे मिलना चाहिए। दांत के लिए दांत के स्पेशलिस्ट से मिलना चाहिए। अगर आपके दांत लॉस हो गए हैं, किस कंडीशन तक सर कितना रिकवर दांत को आप कर सकते हैं सर? अगर लॉस होता है किसी एक्सीडेंट पीरियड में, तो किस कंडीशन तक कितना तक रिकवर पहले जैसा कर सकते हैं? अगर आपके दांत टूटे हैं, मसूड़े से 1 या 2 mm आपका दांत बचा हुआ है जो दिख रहा है, और रूट को अगर कोई क्षति नहीं हुई है, तो उसमें रूट कैनाल ट्रीटमेंट करके आरसीटी करके उसके ऊपर क्राउन लगा दिया जाता है। आपके अपने दांत जो टूटे हैं वो भी सही हो जाएंगे और आगे काफ़ी लंबे सालों तक चलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। हमारे साथ बने थे झारखंड डाल्टनगंज से विनीत सर, जो कि स्माइल क्राफ्ट के एमडी हैं। सर विशेष तौर पे जाते जाते लोगों को क्या कहना चाहेंगे सर, दांत को लेकर विशेष संदेश हमारे व्यूअर्स को? मैं यही कहूँगा कि आप 2 टाइम ब्रश करें, रात का ब्रश तो एकदम मैंडेटरी करें, मसूड़े का मसाज करें। खाने में सबका अपना चॉइस है, आप किसी को मना नहीं कर सकते, रोक नहीं सकते हैं, लेकिन खाना खाने के बाद आप कुल्ला ज़रूर करें, ताकि दांतों में कुछ भी फंसे नहीं है, दांतों का नुकसान नहीं हो, मुंह से बदबू ना आए। अगर आपको कोई भी दांत में परेशानी होती है तो आपको जो भी दांत के डॉक्टर पसंद हैं उनसे मिले और उसका सही इलाज कराएं। क्वैक, झोले छाप या किसी भी आप एरे गहरे डेंटिस्ट से जो दांत एक अपना चला रहे हैं कि नहीं मैं भी दांत का डॉक्टर हूँ, उनसे ना मिले, ताकि आपका भविष्य में नुकसान कम से कम हो। मैं तो सब कुछ देख रहा हूँ, ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं बेस्ट हूँ, लेकिन चीज़ें हैं कि आपको जो भी डेंटिस्ट है, जो डिग्री वाले डेंटिस्ट हैं, उनसे मिले, झोला छाप या उस तरह से इलाज ना करवाएं, क्योंकि आजकल चीज़ें ख़राब हो रही है। दांत निकल रहा है, पेशेंट का कहना है कि कैंसर हो गया, तो आप जिस डॉक्टर से मिल के दांत निकलवा रहे हैं, जिस डेंटिस्ट से मिल के दांत निकलवा रहे हैं, उनको उतना एक्सपीरियंस नहीं है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपको दिक्कत हो जाता है और आपको आगे जाके ज़्यादा खर्च करना पड़ता है या मानसिक और शारीरिक परेशानी झेलनी पड़ती है। 2 टाइम ब्रश करें, अच्छे से रहें, खाएं पिएं, मस्त रहें। डॉक्टर साहब हमारे साथ बने हुए थे, विशेषकर दांत को लेकर जागरूकता पर बात कर रहे थे। डॉक्टर साहब हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।